खबर रोहतक से कांग्रेस विधायक से मांगी गई है 5 करोड़ की रंगदारी। मुहिम से विधायक बलराम दांगे को धमकी मिली है। एक हफ्ते में 5 करोड़ नहीं देने पर गोली मारने की धमकी दी गई। बलराम दांगे को व्हाट्सएप पर मैसेज आया, विदेशी नंबर से धमकी भरा मैसेज आया है। कांग्रेस विधायक दांगे ने एसपी रोहतक से बात की। कुछ दिन पहले बलराम दांगे के कार्यालय पर फायरिंग भी हुई थी, जिसके नाम पर धमकी दी। वो फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भागा था। तो मुहिम से कांग्रेस विधायक को धमकी मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो देवेंद्र दांगी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, रोहतक में कुछ दिन पहले बलराम दांगी के दफ्तर पर फायरिंग हुई थी और अब उन्हें ही धमकी भरे मैसेजेस आ रहे हैं। क्या कुछ जानकारी इस मामले को लेकर? बिल्कुल तमन्ना, देखिए ये थ्रेट को आई है बलराम दांगी को, और ये व्हाट्सएप पे जो है उनका जो अकाउंट है व्हाट्सएप पे, उस पे ये 4-5 मैसेज किए गए हैं। आज मॉर्निंग में 8:30 के आसपास का वक्त है, और एक यहाँ से जो खुद को गैंगस्टर के तौर पे पेश करता है, वो एक अपराधी यहाँ से भागा हुआ है। फर्जी पासपोर्ट पे वो यहाँ से भाग गया था करीब साल भर पहले। उसके नाम से ये धमकी दी गई है, और खास बात यह है कि 5 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है। साफ तौर पर सीधा लिखा गया है कि 1 सप्ताह का वक्त है, अब की बार ऑफिस पर गोलियां चली थी, अगली बार तुम्हारे ऊपर चलेंगी। सीधी ये वार्निंग कहीं न कहीं कांग्रेस विधायक के मुहिम से बलराम दांगी उनको दी गई है तमन्ना। और बता दो, इससे करीब कुछ दिन पहले की ही घटना है, जब उनके कार्यालय पर रात को करीब 1:13 पर फायरिंग हुई थी। बाइक पर 2 क्रिमिनल आए थे, 2 बदमाश आए थे, और रात को फायरिंग करके फरार हो गए थे। उस मामले में भी रोहतक पुलिस कार्रवाई कर रही है, और एक जो बदमाश था उसको मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दबोचा भी है। पुलिस ने अरेस्ट भी किया है। इसी क्षेत्र के रहने वाला है जो बदमाश है, और उसी से ये मामला जुड़ा हुआ माना जा रहा है, क्योंकि तब भी इसी क्रिमिनल का नाम सामने आया था। उसके नाम से अब धमकी दी गई है, और अब सीधे 1 सप्ताह का जो है वो वक्त देते हुए वार्निंग दी गई है कि अगली बार गोली कार्यालय के शीशों पर नहीं चलेंगी, गोली तुम्हारे ऊपर चलेंगी। ये सीधा कहा गया है। तो पुलिस को जो है इसकी सूचना दे दी गई है, और बलराम से मेरी थोड़ी देर पहले भी बात हुई थी कांग्रेस एमएलए से, तो उन्होंने वेरीफाई किया कि ये घटना हुई है, और इसके बारे में पुलिस को भी इंटीमेट कर दिया गया, पुलिस को सूचित कर दिया गया है। बाकी देखते हैं कि पुलिस इस मामले में आगामी क्या कार्रवाई करते है, कब तक इन अपराधियों तक पहुंचती है पुलिस, ये देखने वाली बात है। देवेंद्र जी, पहले फायरिंग हुई, इसके बाद रंगदारी मांगी गई है, तो क्या पुलिस की ओर से कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए बलराम दांगी को कोई सिक्योरिटी दी गई है? देखिए, सुरक्षा के बंदोबस्त पहले से हालांकि काफी कड़े किए गए हैं। एक्स्ट्रा पुलिस बल जो है वो लगाया गया है, और लेकिन इस बीच बता दूं कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी तरफ से भी सवाल उठाए गए थे। ना केवल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाए गए, बल्कि बलराम दांगी और उनके फैमिली की सुरक्षा की भी भरपूर एक व्यवस्था करने की डिमांड जो है वो स्पेशल सिक्योरिटी की डिमांड की गई थी। उसके बाद से सिक्योरिटी में देखिए इजाफा तो किया गया है, और इन बिटवीन बलराम की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई थी। उनके फादर हैं, पूर्व विधायक रहे, पूर्व मंत्री रहे, आनंद सिंह दांगी, एक बड़ा नाम है इलाके का। उन्होंने भी बाकायदा कहा था कि हम तो हाथ जोड़कर चलने वाले लोग हैं, हमारी किसी से कोई रंजिश, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, जनसेवा की राजनीति करते हैं। और ऐसे परिवार को इसकी कैसी लेगेसी है, इस तरह से थ्रेट आना वाकई ये अपने आप में कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तो सवाल खड़ा करता ही है। और इलाके में भी इसको लेकर कहीं न कहीं लोगों में भी इस बात का गुस्सा भी है कि पुलिस जो मुख्य जो आरोपी है, जो फायरिंग हुई है, उस तक अभी तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई है, और इन बिटवीन वहां तक पुलिस नहीं पहुंची, और एक दोबारा एक धमकी आ जाना कहीं न कहीं की व्यवस्था और खासतौर से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है उसको लेकर सवाल तो खड़े होता ही है। साथ ही मैं बता दूं, विपक्ष को भी सरकार के ऊपर हमलावर होने की इस तरह की घटनाएं होती है वो मौका देती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी जानकारी के लिए।